आप सबों को ईशु सहाय जोहार सलाम और नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और वर्तमान समय जो है वो इलेक्शन का समय है। हमारे चर्च में जो इलेक्शन होता है, मैं और किसी अन्य कलीसियाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में अभी इलेक्शन का समय है। इलेक्शन में एक बहुत पेचीदा बात आता ही है कि हमारे दोनों प्रियजन हैं, ठीक है। कुर्सी एक है, दो प्रियजन खड़े हुए हैं, दोनों में से हम किसको वोट दें, ठीक है, ये समस्या है। अगर एक जन अप्रिय है और एक जन प्रिय है तो इजी होता है, जो मेरा खास है भाई हम उसको वोट देंगे, और जो मेरा खास नहीं उसको हम वोट नहीं देंगे, इजी है। लेकिन यदि सीट एक है और एक जन अप्रिय है और एक जन प्रिय है, लेकिन जो आपका प्रिय है वो काबिल नहीं है और जो अप्रिय है वो काबिल है, सब बातों में परफेक्ट है वो, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगता, उसके साथ आपका 36 का आंकड़ा है। आप क्या करेंगे उस समय? उस समय आप इन आपसी मतभेद को दरकिनार करके आप कलीसिया के हित में उस व्यक्ति का चुनाव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो जन अप्रिय है, आप दोनों को पसंद नहीं करते, तब पर भी आपको एक जन को वोट देना होगा, इसलिए कि आपको कलीसिया का उन्नति चाहिए। आप कलीसिया में हैं और कलीसिया की उन्नति के लिए आपको कारण बनना है, ठीक है। ये बातें हैं। बहुत सारे अभी इन सब चुनाव प्रक्रिया में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या चर्च में चुनाव होना चाहिए? कैसे हम लोग एक जन को हटाकर दूसरा जन को बैठाएं? कैसे? ये बहुत ही दिक्कत वाला चीज़ है। देखिए, एक्चुअल में बाइबल जो है बताती है, बाइबल बाइबल मतलब ही चुनाव। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ एक तरफ, बाइबल एक तरफ, है ना। आज विश्व में सबसे ज़्यादा लोग बाइबल को चुनते हैं। नेचुरल चीज़ है, ऐसा नहीं कि मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ, नहीं, ऐसा प्रैक्टिकल चीज़ है। क्यों? कुछ तो बात होगी ना। अच्छा, हम लोग अभी बाइबल पर नहीं बात कर रहे, अभी बाइबल की बातों को कर रहे हैं ना। बाइबल में चुनाव को महत्व दिया गया आदि समय से। जैसे हम लोग उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और आदम की वाटिका में रख दिया। आदम की वाटिका में उन्हें कमांड दी गई थी कि भले और बुरे के वृक्ष का फल को मत खाना, बाकी पूरा आदम की वाटिका तुम्हारा है। उस समय बीच में शैतान आ जाता है, वो आदम और हवा को बहका देता, बोलता कि तुम इस वृक्ष का फल वो खा सकते हो, खाओगे मरोगे नहीं। अब आदम और हवा के सामने में चुनाव जो है चुनौती के समान था कि हम लोग करें, परमेश्वर की बातों को माने या फिर शैतान के साथ हम लोग दोस्ती कर लें, शैतान की बातों को माने। तो वो लोग शैतान की बातों को मान लेते हैं और उस वृक्ष के फल को खा लेते हैं। परिणाम परिणाम ये हुआ कि हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए परमेश्वर के साथ उनका संधि विच्छेद हो गया और जिंदगी भर के लिए आदम की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। अर्थात कि थोड़े समय और थोड़ी खुशी के लिए, एक दिन के लिए आपको कोई आदमी पसंद आता है और आप उसे वोट देते हैं और वो अगर चर्च के काबिल नहीं है, उस सीट के काबिल नहीं है वर्तमान समय में, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नहीं तो चर्च को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है? चर्च के कामों में बाधा आती है, फिर बहुत सारे उठा-पटक होता, फेर बदल होती है, नाना प्रकार की बातें आती है, जिसको समझ में नहीं आता उसको अगर हम चेयर में बैठा दे तो भुगतना पड़ता पूरा चर्च को, है ना। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक दिन की खुशी के लिए, एक व्यक्ति की खुशी के लिए आपको वोट नहीं करना है, बहुत ईमानदारी के साथ, प्रार्थना के साथ वोट करना है। इसका उदाहरण हम लोग आगे ऐसा देखते हैं। अब्राहम ने लूत को, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय में बातें हैं, 9 पद में कहता है, अपना अब्राहम दूत से कह रहा है कि क्या तुम्हारे सामने पूरा देश नहीं है, इसलिए मुझसे अलग हो। तुम अगर बाएं जाओगे तो मैं दाहिना जाऊंगा, तुम दाएं जाओगे तो मैं बायां जाऊंगा। अब्राहम लूत को ये चुनाव करने के लिए मौका देता है। लूत देखता है कि सदोम और अमोरा को देखता है कि वहाँ इतना सुंदर हरियाली उपजाऊ भूमि है, मेरा भविष्य वहाँ बन जाएगा, मैं समृद्ध हो जाऊंगा, उन सब बातों को सोचता है और वो चुनाव कर लेता है सदोम जाने के लिए। देखिए, यहाँ पर एक टेक्निकल चीज है। अब्राहम बोल रहा है कि तुमको चुनाव करना है, तो लूत का ये काम था, लूत का ये फर्ज बनता था कि चाचा आप बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है ना। लेकिन वो अपने बुद्धि का सहारा लिया और भविष्य को देखा कि वहाँ बहुत उपजाऊ भूमि है और वहाँ समृद्ध हो जाएंगे, यानी मेरा सब कुछ बल्ले बल्ले हो जाएगा। होता क्या है परिणाम? जब लूत सदोम को चुनता है तो सदोम नष्ट किया जाता है
और लूत को अपना परिवार के साथ भागना पड़ता है और भागने के क्रम में उसकी पत्नी भी खत्म हो जाती है, नमक का खंभा बन जाता है। तो बाइबल हमें बताती है कि हमें चुनाव जो है कल्पना नहीं करना कि मेरे लिए वो बातें बहुत बेस्ट होगी। बाइबल इस घटना के द्वारा हमें बताना चाहती है कि केवल कल्पना नहीं करना कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा कर देगा, वो मेरे लिए ये कर देगा, ये लोग आएंगे तो एकदम सब उन्नति हो जाएगा, एकदम चर्च में रिवाइवल आ जाएगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। प्रत्येक बातों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर हमारे चर्च में बड़े बुजुर्ग हैं, गणमान्य लोग हैं, आप उसे जरूर से सलाह लीजिए, ना कि क्या मेरे चर्च के लिए हित है। वो जरूर से आपको अच्छा बात बताएंगे, है ना। सब नहीं बताएंगे, कोई तो होगा बताने के लिए। तो इसलिए हमको उनकी बातों को सुनना है, नज़रअंदाज नहीं करना है ना। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्च की बातें हैं, ये समाज की बातें नहीं है, सरकार की देश की बातें नहीं है ना। चर्च में प्रार्थना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। उत्पत्ति उसका 39 अध्याय में हम लोग यूसुफ के बारे में पाते हैं। यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ जन था, एक अच्छा लड़का था वो, लेकिन गुलामी की जिंदगी भी जी रहा था। पोतीपर के घर में वो काम करता था, लेकिन पोतीपर ने अपने पूरे घर का जिम्मेदारी जो है यूसुफ को दे दिया ना, और वो निश्चिंत हो गया, वो आराम की जिंदगी जीता था मालिक पोतीपर। यूसुफ के अच्छे कामों को देखकर और परमेश्वर के प्रति उसका समर्पण को देखकर पोतीपर की जो पत्नी थी वो यूसुफ पर मोहित हो जाती और वो यूसुफ को बाध्य करती है कि तुम मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ। लेकिन यूसुफ इस बात को दरकिनार करता, नहीं मानता हो। यूसुफ के सामने दो समस्याएं थी, दो समस्या तो नहीं, समस्या नहीं बोलेंगे, यूसुफ के सामने में दो चुनाव थे। या तो उसे पोतीपर की पत्नी अर्थात अपनी मालकिन के साथ हम बिस्तर होना था तो बच जाता, यदि वो उसकी बातों को नकारता तो उसे जेल जाना पड़ता। यूसुफ ने जेल जाना चुना। कितना अच्छा बात है, यूसुफ जेल जाना चुना। परिणाम क्या हुआ? वो जेल गया जरूर से, लेकिन आने वाले दिनों में वो पूरे मिस्र का, केवल पोतीपर के घर का नहीं बल्कि पूरे मिस्र का जो है हाकिम बना। परमेश्वर हमारे लिए नई नई आशीषों को खोलता है, देता है, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन के प्रति, चर्च के प्रति और चर्च के प्रति जो काम है उसके प्रति हमें ईमानदार रहने की आवश्यकता है और जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने बाइबल में चुनाव को हमेशा से रखा ना। चुनाव किसी मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं, चुनाव बाइबल के परमेश्वर ने इसे बनाया। बड़ा सुंदर एक वचन है व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19 पर, आकाश और पृथ्वी, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने में हम रख दिए, इसलिए तुम जीवन को चुनो। परमेश्वर बोलता है, मतलब जीवन को अपना लो, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन को चुन ले, आशीष को चुन ले, लेकिन मनुष्य भाई अपना मर्जी है। परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, कभी कभी वो मृत्यु को चुन लेता है, भोग विलास को चुन लेता है ना। तो ये चुनाव परमेश्वर पहले से व्यवस्था विवरण में लिख दिया कि तुमको चुनाव करना है एक चीज का। अगर हम लोग प्रेरितों के काम को देखते हैं 6 अध्याय में, तो वहां पर एक बड़ा सुंदर घटना का जिक्र है कि लोग सुसमाचार प्रचार में इतना प्रेरित लोग तब सुसमाचार प्रचार के इतना व्यस्त हो गए कि वो दूसरी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे, किसको खाना मिल रहा है, किसको ज़रूरत के सामान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उस पर ध्यान नहीं था, विवाद होता बहुत। तब प्रेरित लोग डिसाइड करते हैं और उन लोगों से बोलते कि तुम्हारे भीड़ में से, तुम लोग जितने भी लोग उस भीड़ में से 7 सुनाम पुरुषों को चुनो। देखिए यहाँ भी चुनाव है ना, 7 सुनाम पुरुषों को चुनो और वो तुम्हारे लिए सब काम को करेंगे। तब 7 सुनाम पुरुषों को चुना जाता है और उनके लिए उनके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है और वो सेवकाई को करते हैं। ठीक यही बातें हमारे चर्च में लागू होता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव में जो लोग जीत कर आते हैं उनके लिए प्रार्थनाएं होती है और फिर हम कलीसिया के कामों को करना आरंभ करते हैं। दूसरा सामुएल और उसका 24 अध्याय 12 पद से आगे देखेंगे तो जब दाऊद परमेश्वर के प्रति अपराध किया तो परमेश्वर ने उसके सामने 3 ऑप्शन रखे, 3 विपत्ति का ऑप्शन रखा कि तीनों में से तुमको एक ऑप्शन चुनना है और वो तुम्हारा सजा होगा। परमेश्वर देखिए सजा भी देता तो ऑप्शन देता है, ये हमारा परमेश्वर की महानता है। तो हमको क्या करना है, ये जो चुनाव है, जो चर्च में जो चुनाव होता है उसको लापरवाही से नहीं करना है। सबसे पहली बात, चुनाव में आपको खड़ा होना है, आप चर्च के प्रति ईमानदार बने रहें।
और अगर जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको ईमानदार होना चाहिए चर्च के प्रति, और जो पुरोहित होते पेरिस पुरोहित होते हैं उसकी बातों को दरकिनार नहीं करना, मानने की आवश्यकता है ना। और जहाँ कहीं गलती होता है आप एक साथ मिलकर गलतियों का समाधान करने का प्रयास कीजिए, किसी पर दोष लगाना नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो लोग वोट करने जाते हैं, केवल हम वोट करेंगे और मेरा काम खत्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप किसको वोट दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना है। किसी ने कह दिया कि फलाना को वोट देना, तो उसमें सावधान होने की आवश्यकता है ना। आप चर्च के एक एक्टिव मेंबर हैं, आप वोट देने गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उम्मीदवार के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है ना। और वोट देने के बाद जो लोग जीतते हैं उनको चर्च के लिए तो काम करना है, जिन्होंने वोट दिया वो उनके लिए प्रार्थना भी करें, तब ना हमारा कलीसिया आगे बढ़ेगा और हम एक सुंदर क्रिस्तीय राज्य का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये इलेक्शन बहुत ही अच्छा से हो, हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो भी लोग जीत कर आते हैं प्रभु की सेवकाई में वो अपना हाथ बढ़ाएं और किसी प्रकार की बात विवाद से जरूर से बचें। प्रभु आप सबको आशीष दे। यीशु सहाय।